शानदार और जानदार क्लास होने जा रही है आज की, तो प्लीज़ आप सभी लोग जुड़ जाएंगे और लिंक को फटाफट से शेयर कर देंगे, ताकि जो भी हमारे भाई है, जो भी हमारे दोस्त है, जो अंग्रेजी तो सीखना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, अंग्रेजी बोलने के अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे ताकि वो भी हमसे कनेक्ट कर पाए और अपने सपने को साकार कर पाए। Please share the link of the video on your WhatsApp status, Instagram stories, FB stories, and wherever you are connected, so people can connect with us. फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी आप लोग। का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के सेशन में we are going to learn in today's session how to express anger by using English sentences। समझ में आया? मतलब आज हम सीखने वाले कि हम अपने गुस्से को अंग्रेजी में कैसे व्यक्त करेंगे। अंग्रेजी में कभी किसी को गुस्सा करते हुए आपने देखा है? हमने लड़ाकू लोगों को तो बहुत देखा है, हमने हिंदी में लड़ते हुए देखा है, हमने अपनी देसी भाषा में लड़ाई करते हुए देखा है, पर हमने अंग्रेजी में लड़ते हुए देखा है कभी? आज हम सीखने वाले हैं अपने गुस्से को कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं, कैसे इंग्लिश सेंटेंसेस बोल के अपने गुस्से को निकालते हैं। आर यू गाइस एक्साइटेड? चलिए आइए शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम अपने गुस्से को कितने चरणों में बांट सकते हैं। मतलब आप हमेशा ही बोलते हैं आई एम वेरी एंग्री, आई एम एंग्री, आई एम वेरी एंग्री, बट हर एक मूड में हमारा हर एक एक्सप्रेशन जो होता है वो गुस्से वाला नहीं होता है। तो चलिए इस थर्मामीटर पे हम आज देखते हैं कि हमारा जो मूड है, जो मूड ऑफ स्टेट है, वो कितने चरणों से होकर गुजरता है, कितने स्टेप से होकर के गुजरता है। जो पहला स्टेप होता है वो होता है एकदम काम, मतलब एकदम शांत, रिलैक्स, प्रसन्नचित्त मुद्रा, जैसे कि मैं अभी आपको दिख रही हूँ, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन, एकदम काम। तो पहले स्टेट को हम बोलते हैं काम। आइए अब हम अपने दूसरे मूड ऑफ स्टेट को देखते हैं। जो हमारा दूसरा जो एक्सप्रेशन होता है, जो दूसरा स्टेट होता है, वो होता है अनवाइंड। अनवाइंड मतलब परेशान। इसमें हम लोग गुस्सा नहीं होते हैं, हम लोग इसको एंग्री नहीं बोल सकते, इसमें हल्का सा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, इरिटेशन सा फील होता है। अनवाइंड मतलब होता भी है परेशान करना, अनवाइंड मतलब परेशान करना। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या होते हैं, हल्का सा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, इरिटेशन सा होते हैं। जैसे कि मानो आप शाम को जो है सो करके उठे हो, ठीक है, आप शाम को सो करके उठे और आप ऐसे ही बैठे हुए, लेकिन क्या होता है कि कभी आपके पापा आए, कभी आपकी बहन आई, कभी आपके भाई आए और क्या करते हैं, आपको बेवजह परेशान करते हैं, कभी सर पे मार दिया, कभी कुछ बोल दिया। तो उस वक्त हम क्या होते हैं, उस वक्त हमें इरिटेशन सा फील होता है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं अनवाइंड। या फिर मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो और आपको दूसरा पर्सन क्या करता है, बार बार आपको आवाज देता है, बार बार आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो उस टाइम हम इरिटेट हो जाते हैं, उस टाइम हम परेशान हो जाते हैं, तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं अनवाइंड। और हमारा थर्ड स्टेट जो आता है वो आता है अपसेट का। अपसेट जिसमें हम लोग को क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा गुस्सा भी होते हैं, थोड़ा सा परेशान भी होते हैं, और फिर हम लोग को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है, किसी न किसी बात का अंदर में क्या होता है, गिल्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अपसेट होना। आना आप कभी ऐसे बैठे हुए हो, हल्का सा बुरा लग रहा है, मतलब कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इस स्टेट को हम बोलते हैं अपसेट। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो कि आपने जो है पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई करी, ठीक है, बहुत मेहनत किया, दिन रात पढ़ाई करी, आपने जाकर एग्जाम दिया, एग्जाम फेस किया, और एट लास्ट जो आपका रिजल्ट आता है उसमें पता चलता है कि आप पास हो गए हो, बट आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। उस टाइम में क्या होता है, गुस्सा भी आता है, अपसेट भी होते हैं, मतलब बुरा भी लगता है, ऐसा सोचते हैं कि इतना मेहनत किया, मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सब बेकार हो गया, मतलब बुरा फील होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपसेट होना। तो हमारा थर्ड स्टेट होता है अपसेट वाला। जो हमारा फोर्थ स्टेट आता है, मूड ऑफ स्टेट आता है फोर्थ में, वो आता है एंग्री, मतलब कि गुस्से वाला। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है।
गुस्सा होना अच्छी बात नहीं होती है। आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को दूर करूँ, बट आता है तो क्या ही कर सकते हैं। गुस्सा होना अच्छा नहीं होता है। जब भी आपको गुस्सा है ना, तो आप एक लंबी सी सांस लो, ठीक है, और फिर बाहर निकाल दो सारे गुस्से को। देखो, और चलो हम फोर्थ स्टेट के एग्जाम्पल को देखते हैं। मानो कि आप अपने लाइफ में मस्त हो, अच्छा चल रहा है सब कुछ, पर क्या होता है कि कोई कोई ऐसा शख्स होता है जो क्या करता है, आपको बार बार रोकता है, बार बार टोकता है, भाई ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बोलो। मतलब होते हैं ना सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग, अपने काम से मतलब होता नहीं, बस दूसरे को रोकना टोकना ही है उनको। तो ऐसे लोगों पे आ जाते हैं मुझे गुस्सा। गुस्सा नहीं मतलब बहुत ही ज्यादा। इस स्टेट को हम बोलते हैं एंग्री फेज, यानी कि गुस्से वाला फेज। अब हमारा फिफ्थ और लास्ट जो मूड ऑफ स्टेट है वो होता है फ्यूरियस, जिसको आप लोग बोलते हैं आई एम वेरी एंग्री, या फिर मैं अभी बहुत गुस्सा। इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूरियस स्टेट, जिसमें क्या होता है ना कि आपको इतना गुस्सा आता है कि आप गुस्से से आग बबूला हो जाते हो। अब बस नजरों के सामने से तुम निकल ही जाओ मेरे, अब तो बर्दाश्त ही नहीं करना है तुमको, निकल जाओ वरना मैं अभी तुम्हें मार ही डालूंगी। बस इस टाइप का गुस्सा होता है। चलिए इसके भी एग्जाम्पल को देखते हैं। मानो कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं ना कि हमारे मतलब बिना मतलब के बेवजह क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, मतलब बुराई या फिर निंदा बोल सकते हो, करते रहते हैं। मतलब 2 से 4% ही लॉजिकल होगा, उसके पीछे कुछ लॉजिक या रीजन होगा, या फिर वही करते ही रहना। मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि आप इतनी तरक्की क्यों कर रहे हो, कैसे आप इतना आगे बढ़ रहे हो, लोग क्यों इतना आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों आपको पूछते हैं, ये सब उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। बस उनको आपकी निंदा करनी है, चाहे किसी भी वजह से। तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं, और ऐसे लोगों पे मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है रियली। और इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे फ्यूरियस स्टेट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा 5 मोड ऑफ स्टेट क्या होते हैं। अब से आप लोग आई एम एंग्री और आई एम वेरी एंग्री इसको बोलना आप लोग बंद करेंगे, क्योंकि 5 मोड ऑफ स्टेट होते हैं। इसमें हमने देखा कि पहला होता है काम, फिर होता है अनवाइड, फिर थर्ड स्टेट होता है अपसेट का, फिर फोर्थ स्टेट होता है एंग्री, और फिफ्थ स्टेट होता है फ्यूरियस, जिसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस को सीख लेते हैं, ताकि अगर हमें कभी गुस्सा आए तो हम अंग्रेजी में अपने गुस्से को व्यक्त कर सकें। है, अगर कभी आपकी किसी से लड़ाई होती है, ठीक है, ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं मुझसे पंगा मत लो। देखो तुम मुझसे पंगा मत लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा बच्चों, मुझसे पंगा ले रहे हो, तो मुझसे पंगा मत लो को अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट मेस विद मी। देखो, ओ हेलो, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अब, वो है तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारी दिक्कत क्या है को हम अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। देखो, जैसे कि मान लो कभी आपके कोई भाई है, ठीक है, वो क्या करते कि अगर आप शाम को घर से बाहर जाने की बात करो, हजार सवाल पूछे, मतलब क्यों जाना है तुम्हें बाहर, क्या करोगे इतने शाम को बाहर जाके, अच्छा तुम इतने लेट से क्यों आई, इतने सारे सवाल। फिर उस टाइम हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी दिक्कत क्या है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम जो इतने रात तक बाहर रहते हो, तो अब तुम्हारी दिक्कत क्या है हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, हमें इतना गुस्सा आता है ना कि अगर कोई हमारे सामने आता है, उसको हम बोलते हैं तुम अभी मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं तुम्हें कुछ भी बोल दूंगी। तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट। टू जस्ट लिसन, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। और फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नजरों के सामने से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, अगर तुम मुंह बंद नहीं किए तो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तो अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं I'll break your face, get out of my sight, otherwise I'll break your face। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, I'll break your face। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम हमेशा देर क्यों करते हो, तुम हमेशा देर क्यों करते हो, Why are you always late। मतलब मानो
आप कहीं स्कूल जाते हो या फिर कभी आप ऑफिस जाते हो, जॉब पे जाते हो, ठीक है, और अभी क्या होती है, हमेशा ही लेट हो जाती है, तो आपके बॉस या फिर आपके टीचर क्या बोलते हैं, तुम हमेशा लेट क्यों करते हो, व्हाई आर यू ऑलवेज लेट, व्हाई आर यू ऑलवेज लेट, तुम हमेशा देर क्यों करते हो, को हम लोग बोलेंगे व्हाई आर यू ऑलवेज लेट। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं तुमसे सच में बहुत ही मतलब परेशान हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत ही नाराज हूँ, मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ, वो अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम रियली अपसेट विद यू, आई एम रियली अपसेट विद यू। देखो तुमने जो ये काम किया है ना, मैं सच में बहुत ही नाराज हूँ तुमसे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली अपसेट विद यू। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह है मुझे अकेला छोड़ दो। मान लो आप कभी गुस्सा हो, ठीक है, आप परेशान हो और कोई आपको बार बार आकर के मनाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ बोलता है बार बार आकर के, आप क्या बोलते हो उसको, मुझे अकेला छोड़ दो, अभी देखो तुम मुझे अभी अकेला छोड़ दो, ठीक है, अभी मुझसे बात मत करो वरना मैं कुछ भी बोल दूंगी तुमको, मुझे अकेला छोड़ दो। तो मुझे अकेला छोड़ दो को हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे परेशान करना बंद करो को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्टॉप बॉदरिंग मी। देखो मुझे परेशान करना बंद करो, स्टॉप बॉदरिंग मी, लीव मी अलोन। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है तमीज नहीं है क्या, मतलब ऐसा होता है जो आपसे जूनियर होते हैं वो क्या करते हैं, आपसे बदतमीजी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आप एक नहीं बोले कि वो आपको चार बोलते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, तमीज नहीं है क्या तुमको, तमीज नहीं है क्या को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, फिर अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट यू हैव मैनर्स, डोंट यू हैव मैनर्स। आई होप कि आप इतने सारे सेंटेंसेस को सीख कर अब जो नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा आएगा तो आप अपने गुस्से को इन सेंटेंसेस के थ्रू जो है एक्सप्रेस करेंगे। एक ही दिन सबको नहीं करना है, मतलब अब लाइफ टाइम जो है एक एक सेंटेंस को लेकर के जब भी गुस्सा आए तब बोलते जाना। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।